Hello everyone, this is Nitasha Trivedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ, उसी में ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक, तो वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं काफ़ी सारा मटेरियल ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और इन फर्दर भी अपलोड करती रहूँगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लॉजिक गेट्स होते हैं, हमने लॉजिक गेट्स के बारे में, बूलियन अलजेब्रा के बारे में एक इंट्रोडक्शन किया था, कुछ चीज़ें पढ़ी थी, कुछ चीज़ें समझी थी कि एंड गेट क्या होता है, और गेट, एक्सॉर गेट, नॉर गेट, नॉट गेट और उसके बाद नैंड गेट, ये सारे गेट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस अभी तक की देख सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखो, हम लोग जो कल की क्लास में हम लोगों ने गेट्स पढ़े थे कि किस तरीके से एक सर्किट डिज़ाइन होता है, गेट्स बनते हैं, किस तरीके से वो बाइनरी कोड समझता है, कैसे एंड और नॉट, एक्सॉर, एक्सनॉर और ये सारे गेट्स वर्क करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आता है, कोई भी हमें एक कुछ भी दे देगा, जैसे एक्स डैश प्लस वाई डैश एक्स डैश प्लस वाई जेड एक्स, ऐसे इस तरीके से कुछ भी एक इक्वेशन दे देगा, उसको हमारे पास सॉल्यूशन कराना होगा कि इसको सॉल्व करके हमारे पास आउटपुट कहेगा ऐसा या ऐसा, या इस तरीके से हमारा एक मिनिमम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा। तो या फिर हमें ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करनी होगी। ट्रुथ टेबल क्या होता है, अब हम बेसिक वो सारी चीज़ें कर लेते हैं जो हम लोगों के एग्जाम में आएगा। कल मैंने बताया था कि जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, वो दो ही चीज़ें समझता है, या तो वो 0 समझेगा या 1 समझेगा। अब 0 का मतलब होता है वो हमारी कोई भी डिवाइस है वो ऑफ कंडीशन में चली गई, यानी वो फॉल्स है। हम इसको फॉल्स और ट्रू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसको फॉल्स और ट्रू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया कि वो कंडीशन हमारी ऑन है या फिर वो कंडीशन ट्रू है। अब ट्रुथ टेबल कैसे किया कि हमारी जो भी 0 है, 0 को कोई भी चीज़ हमारी क्या समझ ले, फॉल्स समझ ले, और 1 को कोई भी चीज़ क्या समझ ले, ट्रू। तो ऐसे हमने ट्रुथ टेबल डिज़ाइन की। कल हम लोगों ने जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1 किया, 1 1 इस तरीके से। अब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वो फॉल्स लिख ले, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ फॉल्स, जहाँ 1 है वहाँ वो ट्रू लिख ले। जहाँ 1 है वहाँ ट्रू, जहाँ 0 है वहाँ फॉल्स, जहाँ 1 है वहाँ ट्रू, जहाँ 1 है वहाँ ट्रू। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये x है, ये y है, और मैंने x डॉट वाई यानी एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। सिमिलरली ये x है, ये y है, यहाँ पे x डॉट वाई मैंने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब 0 0 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाता है, 0। तो सिमिलरली फॉल्स और फॉल्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, इधर फॉल्स। जैसे 0 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाता है, 0, ऐसे ही यहाँ पे फॉल्स और 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, फॉल्स। जैसे यहाँ पे 1 और 0 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाता है, 0 0, ऐसे ही यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, फॉल्स। जैसे यहाँ पे 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन ट्रू 1 आता है, 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 1 आ गया, जैसे वैसे ही यहाँ पे ट्रू और ट्रू का मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ वो फॉल्स हो जाएगा, जहाँ जहाँ ये 1 है वहाँ वहाँ ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से हमने एक ट्रुथ टेबल डिज़ाइन की। जैसे हमने 0 1 0 1 0 जिस जगह लिखो, जहाँ पे भी 0 लिखा है मतलब वो फॉल्स, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ वो ट्रू। इस तरीके से हमारी ट्रुथ टेबल डिज़ाइन होती है। अभी हम लोग कुछ चीज़ें कर लेते हैं पहले, कि जैसे हमारी कोई भी इक्वेशन है, इसको हमको मिनिमम करने के लिए क्या ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, क्या हम लोग चीज़ें लगाएंगे, क्या सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास एंड ऑपरेशन है तो एंड में आप याद रखो, एंड के लिए हम ये डॉट वाला सिंबल यूज़ करते हैं या फिर इस तरीके का साइन यूज़ करते हैं। तो जैसे लिखा है मैंने एक्स डॉट वाई, इसका मतलब है यहाँ पे एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, या फिर एक्स और इस तरीके से जो साइन है वो मेरा किसका है, एंड ऑपरेशन का। देखो यहाँ पे क्या है, रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ इनपुट ट्रू। अगर हम एक्स एंड ऑपरेशन करेंगे जैसे एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई का कोई भी कंडीशन है, जैसे यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, या फिर हम इधर जहाँ 0 है वहाँ हम फॉल्स कर दे रहे हैं,
जहाँ 0 है वहाँ फॉल्स, जहाँ 2 है वहाँ, जहाँ 1 है वहाँ ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू, इस तरीके से। अब देखो 0 0 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, अगर मैं x डॉट वाई करूँ तो क्या आ जाएगा 0, या फिर फॉल्स और फॉल्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा फॉल्स। सिमिलरली 0 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 और ऐसे ही फॉल्स, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी फॉल्स। अब सिर्फ 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा या फिर कह सकते हैं ट्रू होगा, तो ये यही बोल रहा है रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू, ये वाली बात। ऐसे ही और ऑपरेशन होता है, और का मतलब हो गया प्लस, या फिर इस तरीके से जो साइन है वो। अब ये रिटर्न्स ट्रू एटलीस्ट 1 इनपुट से ट्रू, ये कभी भी कोई भी किसी भी चीज का अगर हम प्लस करना चाहें तो अगर वहां पर एक भी जगह हमारा 1 है तो वो हमारा सम 1 आ जाता है, चाहे ऐसी कंडीशन हो चाहे इस तरीके से कंडीशन हो, हमेशा 1 आएगा, ये कहना चाह रहा है। ऐसे ही 1 का मतलब अगर एक भी जगह ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू आ जाता है और ऑपरेशन में, यानी वो प्लस वाली कंडीशन है। अगला नॉट ऑपरेशन क्या करता है, वो वैल्यू को रिवर्स कर देता है। तो नॉट ऑपरेशन में आप याद रखना इस तरीके से दिया होगा, या तो जैसे एग्जांपल एक्स डैश या फिर एक्स का बार, ये दोनों ही जो सिंबल हैं वो हमारे नॉट ऑपरेशन के हैं। ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल एक्स डैश की वैल्यू हमारी 1 है, तो हमारी x की वैल्यू क्या देगी 0, या फिर हमारी x की वैल्यू क्या है 0, तो x डैश की वैल्यू क्या रहेगी 1, यानी वैल्यू को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है नॉट ऑपरेशन। एक्सॉर ऑपरेशन हम लोगों ने कल करा था, इस तरीके से एक्सॉर का साइन होता है। ये रिटर्न्स ट्रू इफ एग्जैक्टली 1 इनपुट इज ट्रू, तो यहाँ पर क्या करेगा कि कोई भी इनपुट अगर हमारा कोई भी रिटर्न्स ट्रू इफ एग्जैक्टली 1 इनपुट इज ट्रू, जब कोई भी 1 इनपुट हमारा ट्रू होगा तब ये हमको एग्जैक्टली 1 मतलब एक बार ट्रू रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न ट्रू इफ एग्जैक्टली 1 इनपुट इज ट्रू, अगर एक इनपुट हमारा ट्रू है, एग्जैक्टली एक इनपुट ट्रू है, तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। नैंड ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन का साइन इस तरीके से होता है। कल मैं इन ऑपरेशंस के बारे में करा चुकी हूँ, बस अभी आप सिंबल याद रखो। जैसे इस तरीके से जो साइन होता है वो नैंड का होता है, ऐसे वाला साइन नॉर का होता है, एक्सॉर का साइन इस तरीके से होता है। ठीक है, अगला अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को पढ़ानी थी वो ये थी कि हमको लॉस पढ़ने हैं, जो बहुत सारे लॉ होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इक्वेशंस या ट्रुथ टेबल को सॉल्व करेंगे, जो कि मिनिमम एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो कोई भी जो लॉ है वो और फॉर्म और एंड फॉर्म दोनों है, और का मतलब प्लस और एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ है वो क्या कहता है कि अगर आप किसी भी वैल्यू में, जैसे यहाँ पे p की जगह x y z कुछ भी हो सकता है, अगर मैं किसी में भी 0 प्लस करूं तो मेरे पास रिटर्न p आ जाता है। एंड फॉर्म क्या कहती है, अगर मैं 1 को किसी में भी मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरे पास वो फॉर्म आ जाती है। जैसे x डॉट 1 करूं तो मेरे पास x आ जाएगा, y डॉट 1 करूं तो मेरे पास y आ जाएगा। तो 1 में मैं कुछ भी मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मेरे पास वही रिटर्न होके जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने p डॉट 1 किया तो मेरे पास p रिटर्न होके आ गया। अब अगला लॉ है ये वाला लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या कहता है, अगर किसी भी वैल्यू में, जैसे यहाँ पे p प्लस p करा तो मेरे पास p रिटर्न हो गया, मैंने x प्लस x किया तो मेरे पास x रिटर्न हो जाएगा, y प्लस y किया तो मेरे पास y रिटर्न हो जाएगा, इस तरीके से। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन करूँ मैं, अगर मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो मैंने अगर p डॉट p किया तो मेरे पास p आ गया, सेम a डॉट a करूँ तो मेरे पास a आ जाना चाहिए, x डॉट x करूँ तो मेरे पास x आ जाना चाहिए। अगला है कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या कहता है, अगर मैं p प्लस q करूं तो मेरे पास रिटर्न होके आ जाए q प्लस p। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई करूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, एक ही बात है। ठीक है, या फिर p डॉट q करूं या q डॉट p करूं, एक ही बात है। यानी मैंने अगर p डॉट q किया एंड ऑपरेशन में, या q डॉट p किया, या फिर a डॉट b किया या b डॉट a किया, एक ही बात है। अगला लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मेरी कोई भी वैल्यू है, जैसे p प्लस क्यू प्लस आर लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ p प्लस क्यू और प्लस आर, या फिर मेरा x प्लस वाई प्लस जेड है तो मैं इसको x प्लस वाई ब्रैकेट 1 प्लस जेड लिख सकती हूँ। सेम मेरा मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है कि p डॉट क्यू डॉट आर है तो मैं इसको p डॉट क्यू इसको और ऐसे करके लिख सकती हूँ। तो अगर मेरा ऐसे a डॉट b ब्रैकेट में b डॉट q b डॉट c होता तो
मैं इसको a डॉट बी ब्रैकेट 1 और डॉट सी लिख सकती थी। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है अगर मेरा p प्लस क्यू आर है तो मैं इसको, अगर मेरा p प्लस क्यू आर है तो मैं इसको ओपन कर सकती हूँ ऐसे, p प्लस क्यू ब्रैकेट 1 डॉट p प्लस आर ऐसे। या फिर मेरा अगर a प्लस बी सी होता तो मैं इसको ऐसे लिख सकती थी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस सी। सेम मेरा यहाँ पर अगर एंड फॉर्म है तो अगर मेरा ये होता a डॉट बी प्लस सी, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती थी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इन्वर्जन लॉ क्या कहता है, अगर मेरा किसी के ऊपर 2 बार बार है तो मैं उसको वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि अगर x डैश डैश है तो वो x हो जाएगा, अगर x डैश और ऐसे है तो वो x हो जाएगा, या फिर a डैश ब्रैकेट 1 फिर डैश है तो वो a हो जाएगा। यही चीज वो एंड ऑपरेशन में कहता है कि अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो 1 के ऊपर डैश 2 बार डैश है, 2 बार यानी इन्वर्जन लगा है तो वो सिंगल बार हो जाता है, ठीक है। अगला डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आइडेंटिटी लॉ। इंपॉर्टेंट देखो 3 चीजें तो आपको भूलनी ही नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडेंटिटी लॉ, उसके बाद इन्वर्जन लॉ जो उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर p प्लस क्यू के ऊपर कंप्लीट बार है तो ये हम इसको अलग से ऐसे लिख सकते हैं, p बार डॉट क्यू बार। सेम ऐसे अगर मल्टीप्लीकेशन में है p डॉट क्यू के ऊपर बार तो इसको हम p बार प्लस क्यू बार लिख सकते हैं। ये आप अलग से नोट कर लीजिए, ये चीजें आप लिख लोगे अपने नोटबुक में एक बार, या इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो स्क्रीनशॉट आप बार बार इसको देखोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये इससे क्या है, हम लोग पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वहां यूज करने के काम आएगा। और डिमॉर्गन्स लॉ तो अलग से भी पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके से। अब यहाँ पे P और Q की जगह AB भी हो सकता है, XY भी हो सकता है। इतनी तो आपके अंदर समझ होगी, आई होप सो, कि आप ये कन्वर्जन कर सकें कि PQ की जगह AB भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, XY हो सकता है, Z हो सकता है, BC हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर ये वर्क इस तरीके से करता है। देखो अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ये बोल रहा है मेरे को इसको ट्रुथ टेबल बनानी है, तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे कोई P प्लस P डॉट Q है तो P ये हो जाएगा मेरा P के बराबर। तो ये मुझे ट्रुथ टेबल बनानी है। ट्रुथ टेबल कैसे बनेंगे, 0 0 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है। अब ये मेरा ये P हो गया, सपोज ये Q हो गया, तो पहले मैं P डॉट Q कर दूं, P डॉट Q करा तो P डॉट Q क्या हो जाएगा, यानी मल्टीप्लीकेशन। 0 0 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 0 0 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 0 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 एंड 0 1 0 का मल्टीप्लीकेशन इज 0 एंड 1 1 का मल्टीप्लीकेशन इज 1। यहाँ पर ट्रुथ टेबल का मतलब हो गया जहां जहां 0 है, जैसे P और Q की वैल्यू जहां जहां 0 है वहां मुझे फॉल्स कर दिया, जहां जहां 0 है वहां मैंने फॉल्स कर दिया, जैसे फॉल्स फॉल्स, उसके अलावा फॉल्स ट्रू, देन ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, ठीक है। यही पेयर बन सकते हैं। अब मैंने P डॉट Q किया तो फॉल्स और फॉल्स क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स फॉल्स, एंड ट्रू इज ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं P प्लस P डॉट Q करती हूं तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, देखो मैंने P डॉट Q का जो प्लस है, इसका प्लस जो है वो मैं इसके संग करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं फॉल्स और फॉल्स का प्लस करती हूं तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर मैं फॉल्स और फॉल्स का प्लस करती हूँ तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर मैं ट्रू और फॉल्स का प्लस करती हूँ तो क्या आ जाएगा, ट्रू। और मैं ट्रू और ट्रू का प्लस करती हूँ तो क्या आ जाएगा, ट्रू। अब आप देखिए ये वाली जो चीज है P प्लस P डॉट Q जो है, क्या उसकी सारी वैल्यूज P के बराबर है, देखो ये फॉल्स है, इधर भी ये फॉल्स है, ये P की वैल्यू और ये P प्लस P डॉट Q की वैल्यू। अब देखो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है तो ये भी, ये प्रूव हो गया कि बराबर है। इस तरीके से हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये बात सही है कि नहीं है, तो आप लगा ऑन आएगा ट्रू फॉल्स नॉट मेंशन
इस तरीके से हमारा कोई क्वेश्चन बन जाएगा कि ये वाली कंडीशन हमारी क्या ये सही है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, नॉट वैलिड। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं ऐसे ट्रुथ टेबल के बिहाफ पर। ठीक है, तो अब हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर आगे की चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। वैसे एक या दो ही रह गई होंगी, तो देख लेंगे, या तो हम पहले सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे या क्वेश्चंस कर लेंगे। मतलब 2 ही क्लासेस होंगी मोस्ट ऑफ द थिंक कि इस चैप्टर के बिहाफ पर 2 क्लासेस और होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना सिलेबस में दिया था मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको करा दी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं देख लूंगी एक बार कुछ और रह गया होगा तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। आप लोग अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखिए, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। मैंने बहुत सारा मटेरियल यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग कराया हुआ है और इन फर्दर भी कराऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिए। और इस तरीके से ही हम लोग नेक्स्ट वीडियोस करते रहेंगे कंटिन्यू। मैं जितना हो सकेगा आपके लिए उतनी ही कोशिश करूंगी कि चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँ, और बाकी आपको मेरी कंडीशन पता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिले। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।